चलिए नेक्स्ट व्रण की गंध के बाद बात करते हैं व्रण वेदना के बारे में। तो व्रण वेदना जैसे हमने भेद पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग आपको व्रण वेदनाएं लिखनी है, याद नहीं करना है। जो आपको आता हो सिर्फ वही लिखना है। जैसे कि आपको पता है जो वायु की जो वेदना होती है वो तोद भेद ताड़न छेदन वाली होती है, तो ये आपको रटने नहीं बैठना है, कुछ भी याद नहीं करना है, पढ़ के छोड़ना है। ये बस कॉमन सेंस यूज करना है कि वापस व्रण है तो वायु वाली जैसी वेदना होंगी, जैसे तोदन भेदन ताड़न छेदन आयाम मंथन विक्षेपण, हर तरह की वेदना जो होती है वो वायु के अंदर होती है। तो इस तरीके की वेदनाएं आपको वातज व्रण में मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है पित्तज व्रण। पित्तज व्रण में क्या होगा, ओष शोष पित्त की वजह से होता है। व्रण के अंदर दाह है, धूम की प्रतीति, गात्र अंगान अवकीर्ण यानी कि शरीर पर कोयला रखने जैसी वेदना। तो जो जलने जैसी सारी जो ओष वेदना है, जैसे जल रहा हो शरीर, इस तरीके की वेदना कहाँ मिलती है, पित्तज व्रण के अंदर मिलती है। ऊष्मा बढ़ी हुई मिलेगी, क्षार के समान जो है दहन वाली जो सभी वेदना है वो आपको पित्तज व्रण में मिल जाएंगी। फिर आता है कफज व्रण। कफज व्रण में वही जो कफ के लक्षण होते हैं, जैसे कंडू होगा, गुरुता होगी उस व्रण वाले स्थान पर, शीतता होगी, उपदेय होगा और वहाँ पर हल्की हल्की वेदना रहेगी, स्तब्धता और शीतता, इस तरह की जो वेदना है वो हमें इसमें देखने को मिलेगी कफज व्रण के अंदर। रक्तज व्रण में जो हमें वेदना मिलती है वो होती है पित्तज व्रण के समान। जो भी वेदना हमने पित्त की पढ़ी थी वही सारी आपको रक्तज व्रण में मिलेंगी। त्रिदोषज व्रण में वेदना तीनों दोषों के सम्मिश्र जैसी मिलेंगी, यानी कि त्रिदोषज जो व्रण होगा उसमें वात पित्त कफ में जो जो वेदना होती है वो सारी वेदना आपको त्रिदोषज व्रण में मिलेंगी। तो यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये वेदना वाला कुछ भी याद नहीं रखना है। जो जनरली जो वात पित्त कफ के जो लक्षण होते हैं वही व्रण के अंदर वेदनाएं होंगी। फिर आता है व्रण स्वरूप विकृति, यानी कि व्रण की विकृति कैसे, जो व्रण चूर्ण डाले बगैर ही चूर्ण विकीर्ण के समान दिखाई दे, यानी कि व्रण वाले स्थान से इस तरीके से लगे कि यहाँ से चूर्ण गिर रहा हो, तो वहाँ पे आपने किसी भी तरीके का चूर्ण नहीं डाला है लेकिन फिर भी वहाँ से जैसे चूर्ण के कण गिरते हैं इस तरीके के वहाँ से कण गिरते हुए दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे आपको क्या समझना है कि ये व्रण जो है वो विकृत है, यानी कि ऐसे व्रण क्या कहलाते हैं, असाध्य व्रण कहलाते हैं। जो व्रण पताका रथ माला घोड़ा हाथी बैल इन सब की आकृति वाला होता है, यानी कि मैंने जो आपको व्रण की प्राकृतिक जो आकृतियां बताई थी उसके अलावा जितनी भी सारी आकृति के व्रण होते हैं, स्पेशली जो रथ माला घोड़ा वाली आकृति के अगर दिखाई देते हैं तो वो व्रण कैसे होंगे, असाध्य होंगे। बिल्कुल फालतू की बात है, छोड़ देना, कोई नहीं पूछेगा। व्रण स्पर्श विकृति, यानी कि कैसा व्रण से स्पर्श हुआ तब व्रण असाध्य हो सकता है, तो जो व्रण पर भी नहीं है